हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर की, जिसमें दिया गया है कि ई बुक या ई किताब के विषय में बताइए, यानी ई बुक क्या होती हैं। तो उसका उत्तर हम देखेंगे। ई किताब का विचार सर्वप्रथम बॉब ब्राउन के दिमाग में आया था जब वे एक चलचित्र देख रहे थे। उस समय उन्हें लगा कि चलचित्र तो किताबों का महत्व समाप्त कर देंगे, अतः हमें एक ऐसी विधा की खोज करनी होगी जिससे पुस्तकों का रोमांच खत्म न होने पाए। इस प्रकार ई पुस्तकों का जन्म एक ऐसी विधा या उपकरण के रूप में हुआ जो किताबों का बड़ी संख्या में संग्रह कर सके, जिसे पाठक अपनी सुविधा अनुसार चुनकर पढ़ सके। अब आगे देखेंगे। ई बुक, ई किताबें या इलेक्ट्रॉनिक किताबें उन्हें कहते हैं। इनके कई सारे नाम हैं, जैसे कि ई बुक, ई किताबें या इलेक्ट्रॉनिक किताबें उन्हें कहते हैं जो डिजिटल के रूप में उपलब्ध रहती हैं तथा जिन्हें कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन, बुक रीडर आदि द्वारा देखा या पढ़ा जा सकता है। यानी कि आपको हार्डवेयर, आपको पेपर साइज में आपको ये चीज़ें उपलब्ध नहीं रहती हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, मोबाइल की स्क्रीन पे आप पढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन, बुक रीडर आदि द्वारा देखा या पढ़ा जा सकता है। इनमें पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त चित्र भी होते हैं। सामान्यतः ई पाठकों तक पहुंचने के लिए ई किताबों को तैयार किया जाता है। जरूरी नहीं है कि इनका सामान्य संस्करण अनिवार्य रूप से हो। आज ई पाठकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज प्रतियोगिता के क्षेत्र में ई किताब का प्रयोग हो रहा है। ई बुक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रथम ई पुस्तक या ई किताब के निर्माण का श्रेय रॉबर्टो बूशा को जाता है। यानी जो ई पुस्तक का निर्माण करता है वो हैं श्रेय रॉबर्टो बूशा, जिन्होंने थॉमस एक्विनाच की रचना को लेकर ई पुस्तक के वृहद संस्करण का निर्माण किया था। इसके निर्माण में उन्हें 21 वर्ष का समय लगा। इसके अलावा एंजेला रुइज, रॉबर्ट्स डॉग, एंजल बॉट, एंड्रीज वैन डॉम तथा माइकल एस हैंट ने भी ई किताबों के विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। अब देखते हैं। 1980 के दशक में पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स की दिशा में प्रयास प्रारंभ हो गए थे। 1992 में सोनी कंपनी ने डाटा डाइजमाइन नामक ई बुक रीडर का विकास किया, जो सीडी में संग्रह ई किताबों को पढ़ सकता था। ई किताबों का चलन 1990 के दशक में तेजी से बढ़ा, क्योंकि अब इंटरनेट की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल्स, ई बुक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना आसानी से संभव हो चुका था। ई पुस्तकों के प्रचलन में सॉफ्टवेयर कंपनी का बड़ा योगदान रहा, जैसे एडोबी की पीडीएफ प्रणाली। इसके अतिरिक्त ओपन ई बुक प्रणाली भी विकसित की गई, जिसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी किताबों को कोई छापने को तैयार नहीं था, अपनी किताबों को इंटरनेट द्वारा ओपन ई बुक सिस्टम में डाल सकता था, जिसे कहीं भी कोई भी पढ़ सकता है। 90 के दशक से ई बुक की सुविधा पुस्तकालयों में भी प्रारंभ हो गई, जो अपने सदस्यों को मुफ्त में ई किताबें उपलब्ध कराती है। दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय ई बुक या ई किताब के विषय में बताइए। तो हमने ये देखा ई बुक और ई किताबों के विषय में जो बताया गया है उसे सभी को पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और थैंक यू दोस्तों।